the third religious reformers who took birth in India for reviving Islam in India, and he contributed greatly to revive Islam in India too. So, वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड टू माय चैनल व्यूअर्स अगेन। तो वही मैं शुरू में चीज़ हमेशा की तरह जैसे मैं बताता हूँ, तो इसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो पॉइंट्स याद करने हैं ना, इसको हमने डिवाइड किया है सारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स को इंट्रोडक्शन में, बिलीव्स में और फिर वर्क्स एंड सर्विसेज में। तो सब में से आपने मतलब है कि फोर पॉइंट्स जो है ना, ऐसे पॉइंट्स मिनिमम आपने 4 पॉइंट्स याद करने हैं ऐसे जिनकी आपको कंप्लीट डिटेल्स आती हुई हों, ठीक है। तो ये तो इन रिलीजियस रिफॉर्मर्स के आपको जो आखिरी वर्क्स एंड सर्विसेज है ना, उसकी थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स पता होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़े लंबे टाइप के हैं ना। जैसे कि जहाद मूवमेंट हो गया, वो तो पूरी एक स्टोरी है, उसके आपको 4 पॉइंट्स हैं, उसके आपको ज़्यादा डिटेल्स पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जो ये फरियाजी मूवमेंट है हाजी शरीयतुल्लाह का, इसके भी आपको ज़्यादा पता होने चाहिए। लेकिन जो शाह वलीउल्लाह है, उसका हम कह सकते हैं कि उसका इतना कुछ टेंशन नहीं है। उसके आप ऐसे 4 पॉइंट्स अच्छे से उसकी वर्क्स एंड सर्विसेज में से निकाल लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह से। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वही इसकी डेट ऑफ बर्थ है। ये आप किसी भी मतलब है क्वेश्चन आया वो किसी भी पर्सनालिटी के बारे में, तो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो यही हाजी शरीयतुल्लाह का भी है कि ये बॉर्न हुए थे 1781 में फरीदपुर में, ये बंगाल में एक जगह है, ठीक है। तो 1799 के लिए 1799 में वो अरेबिया चले गए थे हज परफॉर्म करने, और उधर रिलीजियस स्टडीज़ की थी। ये मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं कि जितने भी रिलीजियस फॉर्मर्स हैं ना, उन्होंने जो इनिशियल स्टडी हासिल की थी ना, मींस जो बेसिक स्टडी है इस्लाम के बारे में, वो उन्होंने ली थी इंडिया से। फिर वो सारे जो हैं रिलीजियस रिफॉर्मर्स वो हज परफॉर्म करने गए थे, और उधरी से उन्होंने हायर लेवल्स की जो इस्लामिक एजुकेशन है ना, वो फिर गेन की थी, ठीक है। तो शाह वली हाजी शरीयतुल्लाह ने भी यही किया। और थर्ड पॉइंट इसका लिख लेंगे कि उधर ही बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह ने ऑब्ज़र्व किया सारा कुछ उनको, मतलब रिपोर्ट्स मिल रही थी सारी जो कुछ इंडिया में हो रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। 20 ईयर्स इन्होंने स्पेंड किए थे अरेबिया में। तो अरेबिया से वापस बंगाल में आने से पहले इन्होंने मतलब है कि एक अपना एम बना लिया कि मैंने जो है ना बंगाल के जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए मैंने काम करना है। तो फिर यही उनका जो एम जो उन्होंने बनाया था अरेबिया में, इसी एम के मुताबिक वो इंडिया वापस आ गए, बंगाल में चले गए वापस, ठीक है। और जो बंगाल के लोग थे उनको ना अपनी आते ही वापस आते ही उनको अपनी लीडरशिप से ना मतलब उनको अपनी लीडरशिप प्रोवाइड कर दी, और कहा कि आप मेरे अंडर अगर जो मैं कहूँगा वो करोगे ना, तो आपकी कंडीशंस सोशियो इकोनॉमिकल बोल लो या पॉलिटिकल बोल लो, रिलीजियस भी बोल लो, सब तरीके से आपकी जो कंडीशंस है ना वो इम्प्रूव हो जाएंगी। ये थर्ड पॉइंट हम इंक्लूड करते हैं। और फोर्थ पॉइंट ये कर सकते हैं कि यही जो शाह हाजी शरीयतुल्लाह ही था ना, यही फाउंडर था फरियाजी मूवमेंट का। तो ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें बेसिकली क्वेश्चन आता है कि हु वाज हाजी शरीयतुल्लाह, या हु वाज सैयद अहमद शहीद बरेलवी, या हु वाज क्या नाम है शाह वलीउल्लाह। तो इनके जो ये क्वेश्चन हैं इनमें आपने ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी है। जैसे कि ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट सामने लिखे हुए हैं ना, इनको आपने बस जैसे ये लिखे हुए हैं वैसे ही आपने उन 4 मार्क क्वेश्चन में लिख देने, तो आपको 4/4 मिल जाएंगे पूरे। लेकिन जो बाकी क्वेश्चन है ना, जो 7 मार्क के आते हैं, 14 मार्क के, उनमें जो ये पॉइंट्स है ना, जो कुछ मैं आपको इन पॉइंट्स की एलेबोरेशन कर रहा हूँ, वो आपने एलेबोरेशन जो है अपने दिमाग में रखते हुए उन 7 और 14 पॉइंट वाले क्वेश्चन में लिखनी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन डन हो गई, दूसरे की तरफ पहुँचते हैं, बिलीव्स। ठीक है, तो ये बिलीव मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि इस्लाम हैड लॉस्ट इट्स ग्लोरी। ये आप सारे जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं सबके साथ ये बिलीव लगा सकते हैं, और इस बिलीव को मैंने काफ़ी अच्छा एलेबोरेट किया था। जितनी भी मुस्लिम एम्पायर्स हैं, राशिदुद्दीन खिलाफत, अब्बासिद खिलाफत, अयूबिद, जो भी हैं आप सारे देख रहे हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं। ऑटोमन एम्पायर उस वक्त बचा हुआ था, लेकिन वो भी कुछ इतना पावरफुल नहीं था। वॉर्स उसने बहुत कम लड़ी थी, और इनके ज़माने में बहुत कम वॉर्स लड़ी थी। और वो जो सारी वॉर्स हैं ना, उसमें इन्होंने टेरिटरी या तो अपनी डिफेंड की थी या तो लॉस्ट की थी, गेन कोई नहीं की। या तो डिफेंड
या तो लॉस्ट ओटोमन्स ने, ठीक है। मतलब है ओटोमन्स भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा ही रहे थे, मतलब वीक होते जा रहे थे ओटोमन्स भी। साथ ही साथ मुग़ल एम्पायर का भी मैंने बताया था, वो भी टोटली मतलब है कि जैसा कि हमने पढ़ा है ना, इतना वीक हो गया था कि वो मराठास जिनसे मतलब है जो इतनी बड़ी राइवलरी थी ना मुग़ल्स की और मराठास की, तो उन्हीं मराठास को से ना थ्रेट था मुग़ल्स को। तो फिर शाह वलीउल्लाह ने जो है जिहाद उनके ख़िलाफ़ मतलब है उसके लिए एफ़र्ट्स जो हैं वो पुट की और फिर बस बचा लिया मुग़ल्स को। तो ये है ना इस्लाम हैड लॉस्ट इट्स ग्लोरी, इसकी इलेबोरेशन आप इस तरह लिखेंगे जो मैंने बताई है। दूसरा पॉइंट, कंट्री इज़ नाउ दारुल हर्ब देयरफॉर इट वाज डिक्लेयर्ड मैंडेटरी बाय शाह शरीयतुल्लाह टू मेक एफर्ट्स टू कन्वर्ट बंगाल इनटू दारुल इस्लाम फॉर ऑल बंगाली मुस्लिम्स। ओके, अभी दारुल हर्ब क्या है? दारुल हर्ब का बेसिकली जो मतलब है लिटरल मतलब है इसका कि लैंड ऑफ वॉर, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ पर जंग लड़ रही है या मतलब अनरेस्ट है, ऐसी ऐसी जगह, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ पर अनरेस्ट है उसे दारुल हर्ब कहते हैं। लेकिन जो ये जो रिलीजियस लोग थे ना, इन्होंने इसका मतलब निकाला हुआ था कि ऐसी जगह जहाँ पर नन मुस्लिम्स का रूल है, और जैसे कि बंगाल में किसका था? हिंदू ज़मींदार और हिंदू और ब्रिटिशर्स का, ठीक है। ये आगे हम पढ़ते हैं इसके वर्क्स एंड सर्विसेज में, उसमें इनका जिक्र आएगा तो मैं उधर आपको एलेबोरेट कर दूंगा। तो इन दोनों का उधर मतलब रूल चल रहा था। और जो क्या नाम है, हाँ यही हाजी शरीयतुल्लाह ने फिर मुस्लिम्स को कहा कि जो ये इंडिया है ये दारुल हर्ब है, इधर मुस्लिम रूल नहीं है, इधर फ्राइडे प्रेयर्स और ईद प्रेयर्स जो है ना वो हम नहीं पढ़ सकते, कबूल नहीं होंगी। मतलब इस टाइप का इसने बोल के ना जो बंगाली मुस्लिम्स हैं ना उनको प्रोवोक किया कि हम भाई ये कुछ करना पड़ेगा ये नॉन मुस्लिम्स का, ठीक है। तो यही चीज़ है, इन्होंने बोला कि जब तक दारुल इस्लाम नहीं हो जाता ना ये बंगाल और इंडिया, तब तक इधर मतलब प्रेयर्स एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो हमें एफ़र्ट्स करनी चाहिए इसको वो क्या नाम है दारुल इस्लाम बनाने के लिए। तो यही मैं अभी आपको एक और चीज़ बता दूं कि ब्रिटिशर्स जो थे ना और हिंदू ज़मींदार थे वो थे इधर बंगाल में। ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने इकोनॉमी क्या नाम है पॉलिटिकल पावर हासिल कर ली थी, मींस ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेसिकली सारी जगह कैप्चर की थी, लेकिन बाद में ब्रिटिशर आर्मी डायरेक्ट मतलब इन्होंने अपनी पावर्स आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड पर हटा दिया। प्राइवेट जो कंपनी थी उसकी जगह इन्होंने जाके ना जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी ना उसकी जो मतलब आर्मी समझ लेना आप, वही आके ना इधर छोड़ दी इंडिया पे, ठीक है। और डायरेक्ट कंट्रोल हासिल कर लिया। और जो प्राइवेट कंपनी थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड की, उसको किक आउट कर दिया। और जो हिंदूज़ हैं ना उन्होंने इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है वो गेन कर ली थी। इकोनॉमिकली वो थोड़े बहुत हाई हो गए थे। ज़मींदार मतलब पता ही है, पता ही होगा ना आपको, लैंड ओनर्स, रिच लैंड ओनर्स, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये दोनों ब्रिटिशर्स और हिंदूज ऐसे हो गए, पीछे मुस्लिम्स को उन्होंने गरीब फार्मर छोड़ दिया। तो ये जो है ना ये सेकंड बिलीव है इसका हाजी शरीयतुल्लाह का, और इसीलिए इसने फिर फरियाजी मूवमेंट लॉन्च किया था, ये भी आप लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि इवन इन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ मुस्लिम्स आर वीक एंड नॉन मुस्लिम्स आर स्ट्रॉन्ग। ये भी मैंने आपको बताया था ब्रिटिशर्स और हिंदूज़ के उसको क्या कहते हैं रिलेशन से। लेकिन इसमें आपने जो एक और पॉइंट इंक्लूड करना है ना थर्ड पॉइंट में, वो ये है कि हाजी शरीयतुल्लाह ने मुस्लिम्स को फरियाजी मूवमेंट इसीलिए भी लॉन्च किया था ताकि मुस्लिम जो है ना वो वापस इस्लाम की तरफ आ सकें। अन इस्लामिक बिलीव्स जो है ना और प्रैक्टिसेस है ना जितनी भी थी अन इस्लामिक, ठीक है, वो हिंदू और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस के अंडर आके ना जो मुस्लिम्स हैं ना उन्होंने अपना कल्चर, अपनी रिलीजन वगैरह सब कुछ बोल दिया था। उन्हें पता नहीं था कि हमारे रिलीजन ने क्या बोला है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जो कुछ हिंदू कर रहे थे वो समझ, उनको पता नहीं था कि ये बुरा है। पता होता है बुरा है, लेकिन मतलब एक इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं ना, तो मुस्लिम भी वो करने लग गए। हाजी शरीयतुल्लाह ने बोला ऐसे तो फिर काम नहीं चलेगा, इसीलिए उन्होंने फरियाजी मूवमेंट लॉन्च किया जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह से रिपेंट करो, माफ़ी मांगो अल्लाह से जो कुछ पास्ट में कर लिए सिंस सारे, और एक राइटियस लाइफ अभी लिव करनी शुरू कर दो आगे से, ठीक है। तो ये आप थर्ड पॉइंट में फरियाजी मूवमेंट की थोड़ी एलेबोरेशन करके, और ये जो हिंदू हैं और ब्रिटिशर्स हैं इनको थोड़ा मतलब इनको लिंक करके ना इन दोनों चीज़ों को आप थर्ड पॉइंट जैसे मैंने अभी आपको बताया था एलेबोरेट किया सारा, उसको आप लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि सपोर्टेड जिहाद बरेलवी की तरह, ठीक है। इसने भी ये समझ लिया था कि भाई
आर्म फोर्स के अलावा ना ये इधर इनका हल नहीं है, ये ज़ुबान से ही नहीं समझते हैं ब्रिटिशर्स और हिंदू ज़मींदार। ठीक है, एक तो होता है बंदे को खुद एहसास होता है ना कि नहीं भाई, ये भी ह्यूमंस हैं, मुस्लिम्स, इनके साथ ऐसा नहीं करना है, इनकी आप सारी रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहे हो, टैक्सेस आप इन पे लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो यही इसने बोला, इसका बिलीव था हाजी शरीयतुल्लाह का कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों बातों से नहीं मानते, तो इसीलिए ये जिहाद को भी सपोर्ट करता था। ठीक है, बिलीव्स डन। अभी जाते हैं वर्क्स एंड सर्विसेज की तरफ। तो पहला पॉइंट क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं वर्क्स एंड सर्विसेज में? मुस्लिम्स वर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन बंगाल इन 19th सेंचुरी, शरीयतुल्लाह लॉन्च्ड फराजी मूवमेंट। ठीक है, इसीलिए जो है ना शरीयतुल्लाह ने फराजी मूवमेंट लॉन्च किया था। मैंने आपको बोला ना, ये जो इसको रिपोर्ट्स मिल रही थी सारी सऊदी अरेबिया में कि क्या हो रहा है बंगाल में और इंडिया में मुस्लिम्स के साथ, तो इसीलिए इसने मतलब उधरी प्लान बना लिया अरेबिया में कि मैंने मुस्लिम्स की हेल्प करनी है और मैं अरेबिया छोड़ के वापस जाऊंगा इंडिया बंगाल। ठीक है, और 20 ईयर्स इन्होंने अरेबिया में स्पेंड किए थे, 20 ईयर्स के बाद ही वापस आ गए थे। ठीक है, तो इसलिए जो है ना शरीयतुल्लाह ने फरियाजी मूवमेंट लॉन्च किया। अभी एम बताते हैं इस फरियाजी मूवमेंट का। ठीक है, ये आप वर्क्स एंड सर्विसेज में भी ले सकते हैं, फरियाजी मूवमेंट में भी ले सकते हैं। बेसिकली इसकी वर्क और सर्विस जो है ना वो यही थी, फरियाजी मूवमेंट। ठीक है, तो फरियाजी मूवमेंट इट्स एम वाज टू रीस्टोर प्राइड ऑफ मुस्लिम्स एंड टू गिव पुअर मुस्लिम्स अ प्लेटफॉर्म टू अपोज टैक्स इम्पोज्ड बाय टायरेंट हिंदू ज़मींदार्स एंड ब्रिटिशर्स। ये है इसका एम। क्या था? मुस्लिम्स का जो प्राइड है वो रीस्टोर करना, वो थोड़ा मुश्किल था, ये एक एम था इसका, लेकिन ये मुश्किल था। और दूसरा एम इसका ये था ना कि मुस्लिम्स को राइटियस लाइफ क्या नाम है की तरफ बुलाना। और तीसरा एम ये था कि जो पुअर मुस्लिम पीजेंट्स हैं ना, फार्मर्स हैं ना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना कि वो ये जो हिंदू ज़मींदार जो टैक्स इम्पोज करते हैं ब्रिटिश मुस्लिम्स पे, और जो ब्रिटिशर्स इम्पोज करते हैं ना, इसको अपोज करना है। ठीक है, तो हिंदू ज़मींदार बेसिकली थे कौन? ये हिंदू ज़मींदार जो थे, आपको नाम से ही पता चल रहा है, उर्दू वर्ड है हिंदू ज़मींदार। ज़मींदार मीन्स रिच लैंड ओनर्स, लैंड लॉर्ड्स भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये औरंगज़ेब के वक्त थे, और औरंगज़ेब के बिल्कुल ही क्या नाम है डेथ के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब ऑटोनॉमस होने लगे। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मुगल्स की, मैंने आपको बताया ना औरंगज़ेब के जो सन्स थे आगे किस तरह के थे, शाह वलीउल्लाह में, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जो हिंदू ज़मींदार से उन्होंने टैक्स जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना बंद कर दिया था, जो जिज़िया टैक्स लगाया था औरंगज़ेब ने इन पे। और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी अपनी ही आर्मीज़ रखनी शुरू कर दी थी, ताकि अगर मुग़ल्स आए इनके पास के टैक्स आप क्यों नहीं दे रहे हो, या और कोई मतलब है मसला फटा हो, तो ये वो टैक्स जो सॉरी जो इनकी अपनी आर्मीज़ है ना, ये अपनी आर्मीज़ को यूज़ करें उनके ख़िलाफ़। और थे ही ज़मींदार, ज़मीन के लिए तो बड़ी बात नहीं थी आर्मीज़ रखना। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा, एक तो जो आम टैक्स होता है ना कि भाई साहब ने देना ही देना है, वो रखा हुआ था। और साथ ही साथ वो मुस्लिम्स जो दाढ़ी रखते थे ना, उन पे एक एक्स्ट्रा टैक्स रखा हुआ था कि जो दाढ़ी रखेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो टाइरेनिकल रूल था ना, ये भाई जो मुस्लिम्स हैं उनको भी परेशान कर रहा था। ख़ास तौर पे जो फार्मर्स हैं, स्मॉल पीजेंट्स थे, उनको तो प्रोवोक कर रहा था कि उनका दिल चाह रहा था कुछ जो फार्मिंग वाले टूल्स ही नहीं ना, वही उठा के इनके सर में दे हमारे। तो ये हो रहा था। साथ ही साथ जो हाजी शरीयतुल्लाह है ना, उन्होंने भी बोला कि कुछ तो करना पड़ेगा इनके ख़िलाफ़। ये हो गया। तो थर्ड पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं कि फरियाजी मूवमेंट यूनाइटेड मुस्लिम्स एंड ट्रबल्ड हिंदू ज़मींदार। ओके, थर्ड पॉइंट की एलेबोरेशन क्या हो सकती है? फरियाजी मूवमेंट क्या था? रिपेंड करना पिछले सिंस पे, और एक राइटियस लाइफ लिव करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, और फ़र्ज़, फरियाजी मूवमेंट का मतलब क्या है? फरियाजी मूवमेंट मीन्स ऑब्लिगेशंस, फ़र्ज़ जो आपके पास चीज़ें हैं ना सारी, जैसे कि नमाज हो गया, रोज़ा आपने रखना है, और ज़कात जिस पे है फ़र्ज़ ना उसने देनी है। मीन्स ये सारी जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं ना, इनको आपने कंसिडर करना है, इन पे आपने एक्ट करना है और प्रैक्टिस करनी है इनकी, इन पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तभी जो है ना आप की कंडीशंस इम्प्रूव होंगी। और ये जब जो था ना, ये जब हाजी शरीयतुल्लाह ने मुस्लिम्स को बताया, तो क्या हुआ कि मुस्लिम्स जो है ना वो यूनाइटेड हो गए। क्योंकि देखें, ये रिलीजियस एक रिफॉर्म था ना, रिलीजियस रिफॉर्म में यूनाइट होने का ना यार, ये इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या नाम है प्रेशर दिया हुआ है इस्लाम ने कि मुस्लिम उम्मा को यूनाइट होना चाहिए। तो इसने सारी जो मुस्लिम्स थे बंगाल के ना, उनको ऐसा यूनाइट कर दिया था ना कि जो हिंदू ज़मींदार और ब्रिटिशर्स थे ना, वो
ट्रबल हो गए थे, उनको मसला होने लग गया था कि भाई ये तो यूनाइटेड हो रहे हैं, यूनाइटेड हो गए तो कहीं हमारा काम खाना ख़राब ना हो जाए यहाँ से, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट है, इसकी एलेबोरेशन आप दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आगे जाते हैं। Therefore, Hindu zamindars forced Haji Shariatullah to leave Faridpur for Dhaka. Okay, however, he returned and resumed his past fight. Okay, तो ज़मींदार ने फिर क्या किया, इस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हाजी शरीयतुल्लाह पर, ठीक है। और हाजी शरीयतुल्लाह को जो है ना फोर्स किया। मैंने बताया था ना आपको, ये फ़रीदपुर में पैदा हुआ था, फिर अरेबिया में चला गया था, फिर अरेबिया से वापस बंगाल फ़रीदपुर में ही आया था कि हाजी शरीयतुल्लाह को फोर्स किया गया था कि फ़रीदपुर छोड़ के ढाका चले जाओ, ये तुम्हारी जो फरियाजी मूवमेंट है ना, ये बड़ा मसला क्रिएट करने वाला है हमारे लिए आगे। तो उस वक्त तुम हिंदू ज़मींदार मतलब है उस वक्त के एंड तक ही पावर में थे उधर बंगाल में। तो हाजी शरीयतुल्लाह छोड़ के चले गए फ़रीदपुर ढाका। तो फिर क्या हुआ, लेकिन कुछ जजा नहीं इनको ये काम, इन्होंने बोला नहीं कि हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब इनको फिर कुछ एहसास हुआ कि ऐसा करना नहीं चाहिए था, इसीलिए ये ढाका से फिर वापस आ गए फ़रीदपुर। और इन्होंने बोला कि ठहरो मैं बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। फिर जो अपनी इनकी पॉज फाइट थी ना, इन्होंने फिर रिज्यूम कर दी। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद ये हुआ था कि फरियाजी मूवमेंट चलता गया चलता गया चलता गया हाजी शरीयतुल्लाह की डेथ तक। हाजी शरीयतुल्लाह फौत हो गए 1940 में, ठीक है। और उनका फिर सन जो था मोहसिनुद्दीन, उसने फिर जो है ना फरियाजी मूवमेंट है उसको रन किया, और हाजी शरीयतुल्लाह से अच्छा रन किया, ज़्यादा एफिशिएंट रन किया, ठीक है। मोहसिनुद्दीन को एक और इसके नाम था, इसको उस नाम से पुकारते थे, पता नहीं नाम, चलो बस सही है, लेकिन मोहसिनुद्दीन आपने याद रखना है, ठीक है। वो दूसरा नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसने जो है ना हाजी शरीयतुल्लाह से ज़्यादा अच्छा क्या नाम है चलाया था फरियाजी मूवमेंट को। सबसे पहले इसने क्या किया, जो ईस्ट बंगाल है उसको वेरियस सर्कल्स में डिवाइड कर दिया। ईस्ट बंगाल ही है ना, तो क्योंकि वेस्ट जो बंगाल था वो हिंदू मेजॉरिटी थी, ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी थी, जैसा हमने पढ़ा भी था, पढ़ा नहीं था सॉरी, पढ़ेंगे आगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी थी, उधर इन्होंने वेरियस सर्कल्स बनाए थे, और उन सर्कल्स हर सर्कल का एक खलीफा उन्होंने सेलेक्ट किया था, ओके। जो उनके बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रस्ट वर्दी फॉलोअर्स थे मोहसिनुद्दीन के और हाजी शरीयतुल्लाह के, उनको जो है ना खलीफा वगैरह उन्होंने इलेक्ट किया था। इसका काम क्या था खलीफा वगैरह का, उनका ये काम था कि उनकी प्रोग्रेस चेक करें मुस्लिम्स की, ठीक है। मुस्लिम्स रिलीजियस क्या नाम है उसे क्या कहते हैं, रिलीजियसली मुस्लिम्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट से प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं, और सोशल एस्पेक्ट से प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं, और मतलब ये सारी जो खलीफा जो था ना वेरियस सर्कल्स का, उसका काम ये था, ये इस चीज़ पे उसने नज़र रखनी थी खलीफा ने, ठीक है। उसके बाद इसने एक और काम किया कि जो मुस्लिम पीजेंट्स हैं ना, उसको पीजेंट्स वही फार्मर्स ना, उनको ये बोला कि जो टैक्स आपने ब्रिटिशर्स इम्पोज कर रहे हैं ना आप पे और हिंदू ज़मींदार ना, उसको जो है ना आपने रिजेक्ट करना है, अपोज करना है, आपने टैक्स नहीं देना है, जो भी हो जाए, ठीक है। ये था। और आखिरी ये था कि ब्रिटिशर्स और हिंदूज़ टायरेनिकल रूल अपना और करते जा रहे थे, अपनी जो टायरनी है उसको मुस्लिम्स अपने आप को यूनिटी को और फरियाजी मूवमेंट को प्रोग्रेस कर रहे थे, और हिंदूज़ वगैरह जो है ना ब्रिटिशर्स वो अपनी टायरेनिकल रूल को प्रोग्रेस कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए हाजी शरी और मोहसिनुद्दीन उनके जो बेटे हाजी शरीयतुल्लाह के, उनको थोड़ी मतलब ये प्रोवोकिंग था उनके लिए। उन्होंने फिर क्या किया, हिंदूज़ को ब्रिटिशर्स को धमकी दे दी कि मैं तुम लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद वेज कर दूँगा, जिहाद लॉन्च कर दूँगा, खड़ा कर दूँगा, इंसान के बच्चे बन जाओ, आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ। तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ज़्यादा, क्योंकि पावर में थे हिंदू और ब्रिटिशर्स। हिंदू ने कुछ किया नहीं, हिंदू के ख़िलाफ़ अगर ये जिहाद वेज कर भी देता ना तो शायद सक्सेस मिल ही जाती, लेकिन ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ मुश्किल था। जिस तरह के एक्सपीरियंस्ड जो क्या नाम है बैटल फील्ड्स के जो वॉरियर्स तो नहीं कह सकता, क्या कहूँ भी, वॉरियर्स ही बोल दो वैसे, चलो वॉरियर्स ही बोल लो, वॉरियर्स थे इनके पास, सोल्जर्स थे, ठीक है। और वेपन्स के लिहाज से सब कुछ मतलब ब्रिटिशर्स के पास कहते हैं ना परफेक्ट था उस वक्त में। तो ये इसने धमकी दी इन दोनों को, तो फिर क्या हुआ, इसीलिए ब्रिटिशर्स के से तो कुछ कर नहीं सकते थे ये लोग, ब्रिटिशर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। ब्रिटिशर ने इस मोहसिनुद्दीन
जो हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे थे उनको आके अरेस्ट कर लिया और इम्प्रिजन कर लिया एक स्पीडी ट्रायल के बाद, ठीक है। और फिर जो है मोहसिनुद्दीन भी 1960 में फौत हो गए और फरियाजी मूवमेंट एंड हो गया। एंड क्यों हुआ? क्योंकि इसको बहुत से लोगों ने दोबारा जो है ना पावरफुल बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। जो मोहसिनुद्दीन थे वो बहुत एफिशिएंटली इसको रन कर रहे थे। वो उनके मतलब अरेस्ट होने के बाद, उनके फिर डेथ के बाद जो है उनके बहुत से फॉलोअर्स थे जिन्होंने इसको फरियाजी मूवमेंट को दोबारा जो है ना मतलब पावर देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। और फरियाजी मूवमेंट एंड हो गया। तो ये हमारा थर्ड रिलीजियस रिफॉर्मर था हाजी शरीयतुल्लाह, ये भी हो गया है। तीनों रिलीजियस रिफॉर्मर्स की वीडियो मैंने अपलोड की हैं, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद बरेलवी और हाजी शरीयतुल्लाह इनके बेटे मोहसिनुद्दीन के साथ। डन हो गया। अभी क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा देने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं ये रिलीजियस रिफॉर्मर्स में से, उसमें CAIs में, पेपर्स में, कैम्ब्रिज के, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इसका क्या नाम है, ये इसे क्या कहते हैं, सेक्शन 1 है, ठीक है। इसमें से इतने कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं CAIs में, लेकिन फिर भी आपने पढ़ना है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है ना ज़्यादा, यानी कि जैसे कि कुछ आते हैं ना बीच में जंप कर लेते हैं ये कैम्ब्रिज वगैरह में, तो वो जो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, वो उनके लिए तो ये बेस्ट है। और जिन्होंने नहीं किया हुआ ना, वो ये मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो ये भी देख लें, साथ ही साथ जो है ना ये क्वेश्चंस मैं आपको आगे दिखा जा रहा हूँ उसमें से भी आप नॉलेज लें और देखें कि कैसे ये सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। अच्छा, जिनके पास टाइम नहीं है वो छोड़ दें, वो बस स्पीड पकड़ें और भागें बड़ी स्पीड में। बुगाटी चेरॉन से ज़्यादा भागना है स्पीड में। अच्छा, तो ये क्वेश्चंस देख लें। सबसे पहले हैं सैयद अहमद शहीद बरेलवी के आ गए, ठीक है। हुआ सैयद अहमद शहीद बरेलवी डिस्क्राइब जिहाद मूवमेंट, और वाई डिड सैयद अहमद शहीद बरेलवी स्टार्टेड जिहाद मूवमेंट, मीन्स ये सारे मैंने आपको दिखाए हुए हैं। ये क्वेश्चंस आपने अगर नहीं पता आपको तो मेरे लेक्चर से देख लें। अच्छा, ये वाई डिड से, और इधर से भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। वाई डिड सैयद अहमद शहीद बरेलवी स्टार्ट हिज जिहाद मूवमेंट, ये है, इसका आगे कंटिन्यू ये हो रहा है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मुझे कोई पिक्चर अच्छी लेनी आती नहीं है, ठीक है। रियलिटी है ये। मैं जब पकड़ता हूँ मोबाइल को तो मेरे हाथ बहुत हिलते हैं, और पता नहीं ये पिक्चर मैंने ली कितनी दफ़ा, मेरे ख्याल से 5 की 6 दफ़े एक पिक्चर मैंने ली है अच्छी आने के लिए, लेकिन नहीं आई सही तरह। तो सही है, बस नज़र आ रही है, कुछ गुजारा करना पड़ेगा आपको भी। ये हो गया है सैयद अहमद शहीद बरेलवी का, ये वही जिहाद मूवमेंट वाला है, ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे शाह वलीउल्लाह, इसका भी वही है कि डिस्क्राइब वर्क्स एंड सर्विसेज स्लैश अचीवमेंट्स ऑफ शाह वलीउल्लाह। 4 मार्क क्वेश्चन, व्हाई डिड शाह वलीउल्लाह विश टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट। इसमें मैंने आपको इसके बिलीव्स वगैरह बताए थे, ठीक है। और मतलब है कि वो आपने सही से एलेबोरेट कर देना है। 7 मार्क क्वेश्चन में क्या होता है, आपने 3 पॉइंट्स दिए गए ना, उनको अच्छे से भर भर के एलेबोरेट करना होता है, ठीक है। और 4 मार्क क्वेश्चन में क्या होता है, आपने 4 पॉइंट्स बस लिख देने, उनको एलेबोरेट नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आप आते हैं, हम आते हैं सॉरी हाजी शरीयतुल्लाह की तरफ। सो हु वाज हाजी शरीयतुल्लाह, ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा, व्हाट वाज फरियाजी मूवमेंट, मैंने आपको बताया था कि फरियाजी ऑब्लिगेशंस पूरी करनी है, वो करनी है। साथ ही साथ ये इसने प्लेटफॉर्म दिया था हिंदूज़ को, और सॉरी मुस्लिम पीजेंट्स को अपोज करना है, हिंदू टैक्सेस सब कुछ। और मतलब है कि इसकी जो एम था वो मुस्लिम्स की प्राइड को रिवाइव करना था, और साथ ही साथ जो उसे क्या कहते हैं, हिंदूज़ को और ब्रिटिश रूल को कंडेम करना था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लें। साथ ही साथ हुआ हिंदू ज़मींदार से भी मैंने आपको बता दिया था। और तीतू मीर, अच्छा ये जो है ना ये हम पढ़ेंगे लेटर। तीतू मीर ये भी एक था ही उसका, मतलब इन बंगाल में इसने इसी दौर में काम किया था। कुछ जिहाद जो है ना, टाइप ऑफ जिहाद, बल्कि जिहाद ही कह लो, उन्होंने इसने वेज किया था ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। लेकिन बहुत अच्छा लड़ा, ब्रिटिशर्स को डिफ़ीट भी इसने किया 1-2 दफ़ा, लेकिन एंड में इसको डिफ़ीट हो गई। और ये इधर लिखा हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ लें। और ये आखिरी क्वेश्चन, व्हाई डिड हाजी शरीयतुल्लाह स्टार्ट हिज फरियाजी मूवमेंट, 7 मार्क क्वेश्चन है। ये भी आप पढ़ लें, सारा मैंने अच्छे से एलेबोरेट कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दें, नहीं आई तो नहीं सब्सक्राइब करें। कोई अगर मेरे से
कुछ चीज़ मिस हो गई या कोई अच्छा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, या जो भी प्रॉब्लम थी इस वीडियो में, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसमें बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।